मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 641वें कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। पर्दा खोल के खुलेगा और प्रकट हों अपनी नृत्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आयुष जी, स्वागत है। क्या बात है, स्वागत सभी है, को मेरा प्रणाम। स्वागत है। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। लकड़ी की काटी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो रहा थोड़ा, घोड़ा थोड़ा घोड़ा घोड़ा दौड़ा, घोड़ा था मंडी पत्ता सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। जी धन्यवाद। जी, छोटी छोटी गई है, छोटी छोटी गई है यार, बहुत दिन से नहीं हुआ, छोटी छोटी गई है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, छोटे से हमरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पीहे गाल, का खैया गैया का पीहे गाल, छोटे से हमरो मदन गोपाल। चारा खैया गैया दूध पिए गाल, घास खैया गैया माखन खैया गाल, छोटे से हमारा मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का डांस यार। और बहुत दिन से 2-3 दिन के हिस्से का होना है ये। हाँ, क्या बात है, क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का। क्या कमर तो हिलाई नहीं यार आपने, कमर भी हिलानी है। अरे कमर, ये क्या गजब का यार, क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या और हाथ पांव दोनों से होगा मेरे ख्याल से। हाथ पांव, कोई क्या बात है। चलिए, आदरणीय आकाश आसो सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद किरोला जी, सभी को सादर जी शुरू करते हैं। जी, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। तो हम एक बार पुनः आपका सबका स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के 641वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, और आज हमारा कार्यशाला है मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला। और ये कार्यशाला हम पहले भी कर चुके हैं। मेरी 4 अच्छी आदतें और 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आज के इस कार्यशाला में हमारे काफी दोस्तों ने सहमति दी है। और इस कार्यशाला में के मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार वाजपेयी साहब का, जो कि प्रबंधक हैं फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल नानकमता उधम सिंह नगर से। आप विगत काफी समय से इस कार्यक्रम में जोड़ते रहे हैं। और तो मैं आपका मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मीमांसा भट्ट जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं गोगलियाहाट पिथौरागढ़ से। और अध्यक्ष मंडल में हमारे साथी जुड़े हैं आस्था पुनेठा जी, मुस्ताकिन शेख जी, मेघा पंत जी, जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। ईशिका जोशी जी, खुशी जोशी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष मंडल में है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त दिव्यम तिवारी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं एपीएस लामाचौड़ में। दिव्यम तिवारी जी अपना माइक बंद कर लें। जब आपको बोलना होगा उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे। जब आप बुलाएंगे दूसरे दोस्त प्रस्तुति देंगे, उस समय भी आपको अपना माइक बंद करेंगे तो सुविधा होगी। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। इस हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि संरक्षक हैं बाल प्रहरी से अहमदाबाद गुजरात से। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और स्वागत करता हूं आदरणीय ललित तिवारी, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। एकात्मता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में मीनाक्षी जोशी जी,
और पुरुषोत्तम तिवारी साहब भोपाल से हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी, सूरी भारती जी, और इस कार्यक्रम में उमेश जोशी सर और कई साथी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक तथा नन्हे दोस्त हमारे इस पटल पर जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आज जैसा कि हमारी कार्यशाला है मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला, जिसमें अपने बारे में अपनी 4 अच्छी आदतें बतानी है, 4 अच्छी आदतें में और 4 ऐसी आदतें जिनको हम बुरी आदत नहीं कहते हैं, लेकिन होता है कभी-कभी हम लगता है अगर हम मैं बात कर रहा था कि अगर हमारी माँ कहती है हमको दूध पीना है, तो कभी-कभी हमको लगता है यार दूध पीना बेकार है, लेकिन फिर मन करता है कि दूध पीना चाहिए, तो हम ऐसी आदतें कुछ बदल सकते हैं। ऐसी कुछ आदतें हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त इस कार्यशाला में रखेंगे। तो मैं आज के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त दिव्यम तिवारी जी को। स्वागत है दोस्त। जी सर। जी सर, कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति है। श्री आकाश सर, उदय किरोला सर जी एवं श्याम पलट पांडे सर। आप अपने बैठने का सही करिए, थोड़ा ऊंचा करिए। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, थोड़ा ऊंचा बैठिए, थोड़ा सा। जी, आप ठीक है। जी, बस आप ठीक है। जी सर। शुरू करें। जी, मेरा नाम दिव्यम तिवारी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम हरगोविंद सियार विद्या मंदिर है। मेरे पिता का नाम श्री मनोज तिवारी है। मेरी माता का नाम श्री इंदिरा तिवारी है। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी जी जो नानक मत्ता उधम सिंह नगर से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और श्री अशोक श्री आकाश सर जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। मैं बाल प्रहरी से मेरी मम्मी ने मुझे जोड़ा था, एवं वो भी एक कवित्री है, वो भी कविता लिखती है, और मैं लगभग 100 कार्यक्रमों में बाल प्रहरी के जुड़ चुका हूँ, और दो संचालन कर चुका हूँ इन कार्यक्रमों में। मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है कविता, अपनी स्वरचित कविता बोलना, क्योंकि मुझे अपनी खुद की कविता बोलने में माफ करना, मुझे अपनी खुद की कविता लिखने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, और खासकर दूसरों के सामने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाल प्रहरी से जुड़ा था। सॉरी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि बहन मीमांसा भट्ट, कक्षा 6 नर्सरी एकेडमी स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ जी, क्या वो उपस्थित है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। नमस्कार, मैं मीमांसा भट्ट, कक्षा 6 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। आज मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री अजय सर उधम सिंह नगर से, संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर,
उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, मेरे अध्यक्ष मंडल के भाई बहन व प्रतिभागी भाई बहन व समस्त सम्मानित जनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको अपनी 4 अच्छी आदतें और अपनी 4 बुरी आदतें जिनमें मैं सुधार लाना चाहती हूँ बताती हूँ। मेरी कुछ अच्छी आदतें, मैं पढ़ाई में मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं अपना होमवर्क समय पर ख़त्म कर लेती हूँ। और जैसे मैं कभी कहीं मम्मी के साथ कहीं या किसी के साथ भी कभी मैं बाजार जाती हूँ या कहीं घूमने जाती हूँ, तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन मम्मी भी ऐसा ही कहती है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कहती है, मम्मी जो देती है मैं वो ले लेती हूँ। और मेरी चौथी अच्छी आदत है कि मैं बड़ों का कहना मानती हूँ। और मेरी कुछ ऐसी आदतें जिनमें मैं सुधार लाना चाहती हूँ। मेरी पहली आदत है कि मैं अपने खिलौनों को इधर उधर फैला देती हूँ। और मेरी दूसरी आदत है कि मैं सुबह थोड़ा देर से उठती हूँ। और मैं तीसरी है कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा लापरवाह हूँ। जैसे कुछ मैंने यहाँ रखी तो कुछ वहाँ रखी तो मैं उनको भूल भी जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखी है। और मेरी चौथी आदत है कि जैसे मैं कभी स्कूल से आती हूँ, कहीं से भी आती हूँ, तो मैं कपड़े चेंज करके मैं इधर उधर फैला देती हूँ, फेंक देती हूँ। जी धन्यवाद। जी, आपने बहुत सही कहा। सबकी अच्छी आदतों में से सबसे ज्यादा मानने वाली यही होती है कि सब छोटे बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, जो आगे चलकर बहुत अच्छी बात होती है। एवं ऐसी आदतें जो आपने बताई, मुझे आपकी यारी आदत भी सबकी एक जैसी होती है सारे बच्चों में, चाहे वो छोटे से लेके सभी बड़े बच्चों तक, चाहे कोई भी उनके लिए खिलौना क्यों ना लाए, लेकिन जब भी हम लोग खेलते हैं उसके बाद हम लोग उन्हें बिखेर देते हैं, पर उन्हें रखने का उसके बाद हमारा मन नहीं करता है, जो आदत हमें सुधारनी चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पहले प्रतिभागी सोनाक्षी तिवारी कक्षा 6 कक्षा 7 इनोसेंट हार्ट स्कूल पंजाब जी, क्या वो उपस्थित है? जी सोनाक्षी जी। लगता है वो किसी कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बहन मनीषा रौतेला कक्षा 6 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से है जी, क्या वो उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ दद्दा, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज हम सब तक साफ आ रही है। जी धन्यवाद। अब सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा रौतेला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। जैसे कि आज बाल पहरी की 641 कार्यशाला है। इस कार्यशाला का नाम मेरी व्यक्ति कार्यशाला है। तो मैं सर्वप्रथम उदय किराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाल पहरी से जोड़ा। सर आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक आदि जनों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं अपनी 4 अच्छी आदतें बताती हूँ। मेरी 4 अच्छी आदतें हैं। मेरी पहली अच्छी आदत है कि मैं जब भी उठती हूँ मैं अपना बिस्तरा और कंबल सही जगह पर रखती हूँ। मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं सुबह उठकर पूजा पाठ करती हूँ। मेरी तीसरी अच्छी आदत है कि मैं समय से होमवर्क कर लेती हूँ। मेरी चौथी अच्छी आदत है कि मैं जो भी खाना मिले मैं अच्छे से खा लेती हूँ। मैं उसमें नखरे नहीं दिखाती। मेरी ऐसी आदतें जो मैं सुधारना चाहती हूँ। मेरी पहली आदत है मैं
जब भी मेरे घर में कोई टेडी या डॉल आती है तो मैं थोड़ी दिनों तक तो उसके साथ अच्छे से खेलती हूँ, बट बाद में उसको कहीं ऐसी जगह ऐसे फेंक देती हूँ, कहीं पर भी। मेरी दूसरी आदत है कि मैं दरवाजा हमेशा खुला रखती हूँ, जबकि मेरे को बंद करना चाहिए। ऐसे खुला रखना सही नहीं रहता, मैं इसको सुधारना चाहती हूँ। और मेरी तीसरी आदत है कि मैं जंक फूड ज्यादा खाती हूँ, घर का खाना कम खाती हूँ और जंक फूड ज्यादा खाती हूँ। मेरी चौथी आदत है कि मैं सुबह लेट से उठती हूँ, जबकि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेरे को यह आदत अपनी बहुत जल्दी सुधारनी है। इतनी सी बात कहते मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली प्रतिभागी दीदी नताशा चंद, कक्षा 8 नानकबत्ता से हैं। जी, क्या वो उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी जी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला सभी अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नताशा चंद है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ। राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। जैसा कि आज मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला है, जिसमें हमें अपनी 4 अच्छी आदतें व 4 ऐसी आदतें बतानी है जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। मेरी 4 अच्छी आदतें हैं जो कि दोस्तों ने मुझे बताई है। मैं अपना काम समय से पूरा करती हूँ, अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद करना, नई नई प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना, क्लास के समय में कम बोलना। मेरी 4 ऐसी आदतें जो मैं बदलना चाहती हूँ। आगे जाके अपनी बात रखना, घर का काम समय से पूरा करना, अपने नाखूनों को ना चबाना, कोई भी काम बिगाड़ कर उसे सही से ठीक करना। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो मैं आगे बहन हर्षिता वेदी, कक्षा 5 चंपावत। जी, क्या वो उपस्थित है? जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदा मंचासीन गुरुजी व मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता वेदी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर खेती खान है। मेरी अच्छी आदत है कि पहला मैं प्रातः उठकर अपने से बड़े लोगों के पैर छूती हूँ। मेरी दूसरी आदत है मैं रोज सूर्य उदय से पहले उठ जाती हूँ, लेकिन छुट्टी के दिन मैं लेट उठती हूँ। मेरी तीसरी आदत है मैं मम्मी के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती हूँ। मेरी चौथी आदत है मैं समय पर अपना होमवर्क पूरा करती हूँ। मुझ में कमियां भी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं प्रयास करूंगी कि मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ सकूं, और मैं गणित और अंग्रेजी में कमजोर हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं, और मैं बहुत दयालु हूँ तो मैं कठोर बनने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं हमारे बीच अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो अपने आशीष वचनों से हमें हमेशा प्रेरित करते हैं एवं हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। जी, वो और कोई नहीं, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। जी सर, आप धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्यम। सबसे पहले प्रिय दिव्यम को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई।
खेम सिंह जी के शिष्य और इंदिरा पुत्र दिव्यम को शुभाशीष। बाल प्रहरी की इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि बच्चों की अच्छी आदतें और जिन आदतों में सुधार किया जाना है उन पर आधारित है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय अजय, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मीमांसा, प्रिय अध्यक्ष मंडल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय दिव्यम, इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता रेडियो और अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण, अजय सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, क्या बेहतरीन कार्यशाला डिजाइन की है। हम अपनी विशेषताएं तो खुद भी बताते हैं और दूसरों से भी सुनना चाहते हैं, लेकिन कमियों का जिक्र आते ही हमारी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। ना हम अपनी कमियां स्वयं बताना चाहते हैं, ना अपनी कमियों के विषय में दूसरे से सुनना चाहते हैं। एक ऐसी शानदार कार्यशाला जिसमें बच्चे विशेषता भी बता रहे हैं, कमियां भी बता रहे हैं। अभी एक बच्ची ने कहा, मैं दयालु से कठोर होना चाहती हूं। मेरे बच्चे, कठोरता कोई सद्गुण नहीं, अवगुण है। दयालु बने रहो, ईश्वर प्रदत्त गुण है दयालु। प्रेम, इस स्नेह, वात्सल्य, पर दुख कातरता, दयालुता, जैसे धैर्य, सहनशीलता जैसे दैवीय गुण कभी भी नहीं बदलने चाहिए। यह ईश्वर प्रदत्त है, जिन पर परम पिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है, वही इन गुणों से परिपूर्ण होते हैं। कठोर होना बड़ा आसान है, लेकिन दयालु होना बड़ा कठिन। अच्छे गुणों को कभी भी दुर्गुणों में बदलने की जरूरत नहीं है। जीवन एक सुधारात्मक प्रगति की तरफ चलता है। हम अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारते हैं, हम नहीं सुधारते तो वक्त सुधार देता है। देर सवेर वो तो सुधरती रहती ही है। प्यारे बच्चों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, सभी से प्रेम, छोटों को स्नेह और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बने रहना, क्रोध जैसे दुर्गुणों से दूर रहना, निश्चित रूप से मनुष्य से देवत्व की तरफ जाने का रास्ता है। यदि मनुष्य से देवत्व की तरफ हमें जाना है तो प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, पर दुख कातरता, धैर्य, सहनशीलता और दयालुता, मानवता जैसे गुणों को पूरी तरह अपनाना होगा। तभी हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। बड़ा अधिकारी बनना, बड़ा राजनेता बनना, बड़ा व्यवसायी बनना बहुत आसान है आज की डेट में। यदि कठिन है तो एक बड़ा इंसान बनना, एक बेहतर इंसान बनना। जमीन के जो जितना निकट होता है, डाउन टू अर्थ जितना होता है, वही जीवन में बढ़ता चला जाता है। नहीं तो वही हालत होती है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। हमारे समाज में महत्व इस आधार पर होता है कि हमारी समाज में उपादेयता क्या है, हमसे कितने लोगों को लाभ है, हमसे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। वो हमारी समाज में उपादेयता के इसी पर निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, शांत रहना, सरल रहना,
निश्चित रूप से ये भी बेहतरीन गुण है। आज इस बेहतरीन कार्यशाला के अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय दिव्यम को विशेष आशीष देते हुए और अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए, कौन सी बात? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, तभी तो हम ध्येय को अपने को प्राप्त कर पाएंगे। और अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बहुत बताया एवं आपने ये भी बताया कि जमीन से जुड़े हुए आदमी का कभी कुछ बुरा नहीं होता। तो मैं आज के कार्यक्रम के कुछ नियम हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूं। पहला नियम, जब आपकी बारी ना हो तब आप अपना माइक बंद रखें, नहीं तो उससे जिसकी बारी होती है ना तो उसे अपनी आवाज अपना नाम सुनाई देता है एवं उसे अपने विषय के बारे में बताता है, वह उसमें बहुत कठिनाई में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। और दूसरा यह है कि जब आपकी बारी हो तब आप अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखें, जिससे हम आपको साफ देख सके एवं आपकी आवाज भी साफ सुन सके। जैसे कि आज के कार्यक्रम का विषय है मेरा व्यक्तित्व परिचय। जैसे आकाश सारस्वत सर ने भी हमें इसके बारे में बताया एवं किरौला सर जी ने भी हमें बताया, लेकिन कुछ साथी जो अभी जुड़े हैं मैं उन्हें फिर से बता देता हूँ एवं सभी को कि मेरा व्यक्तित्व परिचय में हमें अपनी 4 अच्छी आदतें, जैसे कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, जल्दी सुबह उठता हूँ, मम्मी पापा की मदद करता हूँ एवं कुछ ऐसी 4 आदतें जिन्हें मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ। जैसे मेरी मम्मी, जैसे किरौला सर ने भी हमें एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए दूध बनाती है और हम उसे नहीं पीते हैं तो हमें अपने अंदर से बहुत बुरा लगता है कि हम दूध क्यों नहीं पी रहे हैं। हमारी मम्मी ने इतनी मुश्किल से बनाया हमारे लिए दूध और हम उसे नहीं पी रहे हैं। ऐसी 4 आदतें जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं, हमें खुद ही अंदर से ऐसा लगता है जैसे बहुत गलत है, हाँ ये गलत है। तो आज के विषय के आशा करता हूँ कि सबको आज का विषय समझ में आ गया होगा। तो मैं कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाता हूँ। पाखी जैन कक्षा 6 उदयपुर राजस्थान से जी क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद, आभार। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 5 उदयपुर राजस्थान से। तो जैसे कि हम सभी जानती हैं कि आज मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में हमें अपनी 4 अच्छी आदतें व 4 ऐसी आदतें जिन आदतों को हमें सुधारना है वो हमें प्रस्तुत करनी है। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री अजय कुमार वाजपेयी जी, प्रबंधक फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल नानकमत्ता उधम सिंह नगर। विशिष्ट अतिथि कुमारी मीमांसा भट्ट कक्षा 6 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़। हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी
आस्था जी, मोस्ताकिन जी, मेघा पंत जी, इशिका जी, खुशी जी, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी के समक्ष मेरी 4 अच्छी व 4 बुरी आदतें, 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। मेरी पहली आदत है कि मैं जंक फूड, अच्छी आदत में मेरी पहली आदत है कि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। पिज्जा और बर्गर ये तो मुझे पसंद नहीं है और मैंने आज तक इन्हें कभी खाया भी नहीं है। और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, छुट्टी में भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तीसरी अच्छी आदत है कि मैं किसी चीज के लिए जिद नहीं करती हूँ और अगर मुझे कोई चीज पसंद आ भी जाती है तो मैं उसकी रेट देखकर अपने मन को समझा लेती हूँ कि नहीं, इसमें ज्यादा पैसे लग जाएंगे, इसमें मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मेरी चौथी अच्छी आदत है कि मैं स्कूल का काम समय से पूरा कर लेती हूँ। स्कूल का जो गृह कार्य है वो समय से पूरा कर लेती हूँ। अब मैं ऐसी आदत प्रस्तुत करूंगी जिन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ। मेरी पहली ऐसी आदत है, अगर मुझे किसी काम के लिए समय मिल रहा है तो मैं उसे आज अगर मुझे उस काम के लिए पता चल गया है कि हम उसे कर सकते हैं और उसके लिए जैसे कोई कार्यक्रम है तो हम उसे कल तक उसके लिए हम भेज सकते हैं, तो मैं आज का आज उसे अगर सूचना मिल गई है तो मैं आज का आज नहीं करूंगी, कल का मैं इंतजार करूंगी और कल करूंगी। ये इस आदत को मैं सुधारना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी आदत है, मैं अपनी चीजों को रखकर भूल जाती हूँ और मुझे याद नहीं आता है, तो मैं इस आदत को भी सुधारना चाहती हूँ। और सुबह उठकर मैं दूध नहीं पीती हूँ जिस वजह से मुझे रोज डांट पड़ती है, इस आदत को भी मैं सुधारना चाहती हूँ। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज दूध पीऊं। धन्यवाद, आभार। जी बहन, बहुत अच्छी प्रस्तुति। तो हमारे अगले साथी भैया भाई कार्तिकेय पाठक, कक्षा 6, उधम सिंह नगर। जी भाई। जी मैं उपस्थित हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। जी आपका आभार। मैं ज्ञानदायिनी सरस्वती को जी आपका माइक और कैमरा दोनों बंद है। भाई कार्तिकेय। जी भैया कार्तिकेय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है उन्हें भी कोई किसी कारणवश वो अभी उपस्थित नहीं है। तो मैं कार्यक्रम के अगली साथी जो कि सबसे छोटी है, यशस्वी, कक्षा 3। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज साफ आ रही है हम तक। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला है, इसमें हमें अपनी 4 अच्छी आदतें एवं 4 बुरी आदतें बतानी है। तो मेरी सबसे पहली अच्छी आदत है कि मैं अपने बड़ों की बात मानती हूँ और दूसरी कि मैं जो है किसी चीज को लेके जिद नहीं करती हूँ कि जो हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए। और जो है मैं अपना काम स्वयं से जल्दी अपना कर लेती हूँ, स्वयं से जल्दी ही कर लेती हूँ।
हूँ, जैसे मुझे होमवर्क मिला तो मैं उसी दिन का उसी दिन कर देती हूँ। और मेरी एक और अच्छी आदत है कि मैं जो है अपनी मम्मी-पापा का जो है हर काम में उनके कामों में मदद करती हूँ और अपनी मम्मी की मैं जो है किचन में भी हेल्प करती हूँ। और मेरी 4 बुरी आदतें ये हैं कि मुझे सुधारनी है। मेरी पहली ये बुरी आदत है जो मुझे सुधारनी है कि मुझे अपनी राइटिंग सुधारनी है कि वो मेरी बहुत ही अच्छी नहीं है। और जो है मेरी दूसरी ही है कि मैं अपना सारा सामान सही जगह रखूँ। और मेरी तीसरी आदत है कि जो है अपना जो है सारा काम जो है कल पे टालने की आदत जो है ये छोड़ दूँ। और मेरी चौथी आदत ये है कि जो है अपना काम जो है ज़्यादा दूध जो होता है वो मैं कभी-कभी फेंक देती हूँ और कभी-कभी रोज़ नहीं पीती हूँ। तो उसे मुझे सुधारना है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति बहन। अब मैं अगली साथी बहन मंत्रिका शर्मा कक्षा 4 ग्वालियर से हैं। जी नमस्ते भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी आपकी आवाज साफ आ रही है। जी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। सर्वेभ्यः नमो नमः। इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। जैसा कि प्रकृति, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उसमें गुण और दोष सभी हैं। मतलब किसी व्यक्ति में चाहे कम हो या ज्यादा हो, गुण और दोष जरूर होंगे। और उदय किरौला जी ने आज वैसी ही कक्षा रखी है। तो आप सभी को मैं अपने 4 गुण और 4 दोष बताऊंगी। मेरा सबसे पहला गुण है कि बाकी विषय तो, लेकिन संस्कृत से मैंने देखा है कि कुछ लोग डरते हैं, लेकिन जो संस्कृत रहती है उसे मैं जल्दी याद कर लेती हूँ। और संस्कृत के जो श्लोक है वो मुझे याद है। और मैं नृत्य अच्छा कर लेती हूँ। काव्य सृजन, मैंने ये एक बालप्रणय की कार्यशाला में अपनी कई सारी कविताएं भी सुनाई है जो मैंने खुद ही रची है। और मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता है तो उसमें भी गई हूँ और वहां पे मैंने अपनी कविता सुनाई है। और मैंने देखा है कि जो लोग रहते हैं वो गणित से ज्यादातर भागते हैं कि गणित कैसे करेंगे, लेकिन मुझे गणित बहुत पसंद है। मतलब मम्मी कभी कभी बोलती है ना कि क्या पढ़ाऊं, बोलते मम्मी मैथ्स पढ़ा दो, तो गुस्सा होती है कि मैथ्स ही क्यों। अब मैं अपनी बुरी आदतें बताना चाहूंगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मेरी मम्मी को पसंद है। मैं सोकर उठने में थोड़ा सा लेट करती हूँ और मतलब मम्मी मेरी चिल्लाती रहती है, लेकिन मैं मतलब सो जाती हूँ। जैसे कुंभकर्ण सो गया था, वैसे ही मैं भी सोती रहती हूँ और मम्मी जितना भी चिल्लाए मैं उठती नहीं हूँ। मेरी अगली बुरी आदत है कि मैं जल्दी नहीं लिखती। मतलब मैं धीरे लिखती रहती हूँ, तब जाके मतलब मम्मी बोलती है कि 15 मिनट में तो एक पेज क्यों नहीं कंप्लीट कर पाती। मैं आराम से आधे घंटे, और मेरा जो होमवर्क रहता है वही उसी के कारण मैं अपना होमवर्क भी जल्दी नहीं कर पाती। और मैं मतलब अपना जो खाना होता है उससे पूरा मतलब खाना पूरा नहीं खाती। I mean खाती तो, लेकिन अपने खाती हूँ। आलस आता है, मम्मी या नानी खिला देती है मुझे खाना। मतलब शुरू का तो खा लेती हूँ, लेकिन लास्ट का नानी खिलाती है। और सजा से मैं बचना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं झूठ बोलती हूँ। तो आज शाम को ही मैं मतलब घर ही आ रही थी। एक्चुअली मम्मी के काम था तो हम लोग गए थे
और मेरी क्लास थी तो उसके लिए हम लोग गए थे। जब मैं घर आ रही थी, लौट रही थी, तब रास्ते में मैंने फोन गिरा दिया था। कोई बात कर रहे थे तो फोन निकालना था, तो मैंने फोन गिरा दिया था। और मैंने मम्मी झूठ बोल दिया था कि मम्मी का टल्ला पड़ गया था इसलिए वो फोन गिर गया। तो ये मेरी बुरी आदत है, उसके लिए मैं पिटती भी हूँ। तो मम्मी से ही पिटती हूँ, मम्मी मारती है। तो मैं ये आदतें अपनी सुधारना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन। और आकाश जी, आपका पहले धन्यवाद। आपने आभार, आपने इतनी अच्छी हमें बातें बताई। और आपने कहा कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो लोगों की मदद करता है और लोगों के सुख दुख में उनका साथ देता है। स्वामी विवेकानंद जी को तो सभी जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु ने जब कहा था कि जाओ काली माता से जो मांगना है मांग लो, तो पहले तो स्वामी विवेकानंद जी जो काली माता थी, दक्षिणेश्वर महाकाली जो थी, उनके मंदिर था, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी गए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ मांग नहीं पाए। मतलब वो पहले तो थोड़ी देर तक ध्यान पक रहे, लेकिन फिर उन्होंने काली माता से कहा कि माँ मुझे मनुष्य बना दो। अर्थात हम मनुष्य भी हैं ही कहाँ, हम किसी भी चीज को लेकर और जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर जैसा करते हैं कि खाए पिए अपना काम किया और सो गए, बस। तो हमें अगर अच्छा इंसान बनना है तो हमें सबसे पहले एक मनुष्य अच्छा बनने के लिए हमें दूसरों की सहायता करना जरूरी है। और धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपने ये भी बताया आपकी अपनी अच्छी आदतों में कि आपको संस्कृत बहुत अच्छे से याद होती है और उसके श्लोक बहुत अच्छे से याद होते हैं, जो कि ज्यादातर बड़े भैया लोग भी याद नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ अब आगे मैं हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ, जो नानक मत्ता उधम सिंह नगर से हैं। जी सर। जी, परम वंदनीय मां शारदे के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं अजय कुमार वाजपेयी, आज मुझे इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं कार्यक्रम को संचालित करने वाली टीम एवं श्रीमान मेरे प्रेरक बलदायक श्रीमान आकाश सरस्वत जी को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं। श्रीमान उदय करोला जी जो सचिव हैं बाल साहित्य संस्थान के, आपका सवेरे फोन आ जाना और मैं बच्चों के बीच में आपके ही कार्यक्रम की चर्चा कर रहा था अपने शिक्षकों के बीच में, तो मुझे आपका फोन आ जाना मेरे लिए मुझे 4 चांद लगा गया। मैं इतना उत्साहित हो गया अपने शिक्षक एवं प्रिय विद्यार्थियों के बीच में वार्ता करते समय कि श्रीमान सारस्वत जी ने मुझे पिछले 5 दिन पूर्व इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और मैं लगातार इस कार्यक्रम में आया और बहुत ही प्रभावित हुआ। मैं देखता हूं कि प्रतिदिन बाल साहित्य संस्थान के सचिव श्रीमान उदय किरोला जी द्वारा एक जो ये विषय
दिए जाते हैं बच्चों को वो बड़े ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक हैं। सभी बच्चे अपनी प्रस्तुति को जिस विशिष्टता के साथ में प्रकट कर रहे हैं, मैं आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। कुमारी मंत्रिता का भी ये सुनने को मिला प्रेजेंटेशन। मंत्रिता जी ने कितनी अच्छी तरीके से इस अपनी खूबियों को बताया एवं अपनी कमियों के बारे में वर्णन किया। ये प्यारे बच्चों, ये वर्णन ये बताते हैं कि हम उस क्षेत्र में सुधार करने के लिए तैयार हैं, तभी तो आपके मानस पटल पर ये बात निकल करके आई, आप इस बात को महसूस कर पाए। तो सभी प्रतिभागियों को मेरा शुभाशीष। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, अपने मार्ग पे प्रशस्त रहें एवं सभी कार्यक्रम के वरिष्ठ संपादक मंडल, संरक्षक मंडल, श्रीमान आकाश सरस्वती को, श्रीमान श्याम पलक पांडे जी को, श्रीमान उदय किरोला जी को, इंदु गुप्ता जी को, गंगा आर्य जी को, पुरुषोत्तम तिवारी जी को, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को, श्री संतोष मालवीय जी सहित जितने भी विद्वान बंधु इस सभा में उपस्थित हैं, मेरा सभी को सादर प्रणाम एवं आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने आशीष वचन हमें दिए एवं हमें प्रोत्साहित भी किया। अब मैं अगले साथी बहन संजना वेदी कक्षा 7 जी भैया, मैं जी स्वागत है। ज्ञानदायिनी मां शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों के मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम संजना वेदी और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। आज का विषय हमें अपनी 4 अच्छी आदतें बतानी और 4 ऐसी आदतें बतानी जो हम सुधारना चाहते हैं। तो मेरी अच्छी आदतें, मैं रोज प्रातः उठकर अपने परिजनों के पैर छूती हूँ और मेरे विद्यालय का अवकाश भी हो तो तभी भी मैं रोज प्रातः उठती हूँ। मेरी माताजी शिक्षिका है और मेरी माताजी बगल के एक विद्यालय में पढ़ाती हैं और मेरे पिताजी पिथौरागढ़ में शिक्षक हैं। तो मेरी माताजी और मेरी एक बहन, हम अकेले रहते हैं घर में। तो मेरी माताजी के पास कोई काम करने के लिए कोई है भी नहीं, तो मैं अपनी माताजी के छोटे मोटे काम करती हूँ और किचन में मेरी माताजी के हेल्प करती हूँ। और मैं बड़े होकर जो गरीब है और जिनके पास माता पिता नहीं है, उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। और मैं खाली समय पर समय व्यर्थ ना करके मैं कला बनाती हूँ और मेरी माताजी कवित्री है तो उनके साथ कविता लिखना सीखती हूँ। और मैं गुरु का अपमान नहीं करती, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते जो गुरु का अपमान करते और पीठ पीछे उनका नाम रखते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, हर चीज गुरु ही करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ये तो रही मेरी कुछ अच्छी आदतें। अब मैं ऐसी आदतें बताती हूँ आपको जो मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं कभी कभी जल्दबाजी में अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें इधर उधर फेंक के चले जाती हूँ, तो मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। दूसरी आदत है मेरी, मैं सुबह विद्यालय जाने के समय कभी कभी मेरी माताजी बार बार नाश्ता लगाने के बाद भी मैं नाश्ता नहीं करके जाती हूँ, इसे भी मैं सुधारना चाहती हूँ। और मुझे खेलना बहुत पसंद है। मेरी माताजी ने मेरे खेलने का समय बना रखा है, तो कभी कभी मैं खेलने में इतना मग्न हो जाती हूँ कि समय को देखना ही भूल जाती हूँ और समय ज्यादा व्यतीत कर देती हूँ, तो मैं इसे भी सुधारना चाहती हूँ।
है। और मैं कभी कभी ड्राइंग बनाती हूँ या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग काम करती हूँ, तो मैं जो जिससे वो काम करती हूँ, तो उन चीजों को इधर उधर फैला देती हूँ। तो मैं उन चीजों को इधर उधर भी ना फैलाऊं, ये मैं चाहती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और अब मैं अपनी अगली साथी प्रियांशी बेश, कक्षा 8 अल्मोड़ा। जी बहन, दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। मैं ज्ञानदायिनी माँ सालदे को प्रणाम करती हूँ और इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी दोस्तों को मैं प्रणाम करती हूँ, और गुरुजनों को मेरा प्रणाम, छोटों और बड़ों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम प्रियांशी विष्ट है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा है। आज मेरा व्यक्तिगत कार्यशाला है, जिसमें हमें अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 ऐसी आदतें जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, वे हमें बताना है। तो मेरी 4 अच्छी आदतें ये है कि मैं अपनी मम्मी का घर के काम में हाथ बटाती हूँ। और मेरी दूसरी अच्छी आदत ये है दोस्तों के संग में मिलकर रहती हूँ और दोस्तों के साथ खेलती हूँ। और मेरी तीसरी अच्छी आदत ये है कि मैं समय से अपना होमवर्क, स्कूल का काम समय से कर लेती हूँ। और मेरी चौथी अच्छी आदत यह है, मैं अपने से बड़ों के लिए आदर से बोलती हूँ, उनका आदर सम्मान करती हूँ। और मैं अब अपनी 4 ऐसी आदतें बताऊंगी जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी ऐसी आदतें, पहली आदत है ऐसी जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी पहली आदत है, मैं दूध से बहुत नफरत करती हूँ। मुझे दूध पसंद नहीं है, पर मेरी मम्मी मुझे बोलती है दूध पी ले करके, सुबह शाम हर वक्त बोलती है, पर मुझे दूध से बहुत नफरत है, इसलिए मैं इस आदत को बदलना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी आदत यह है, मुझे फोन से बहुत लगाव है। मैं फोन हमेशा मम्मी को मांगती रहती हूँ और मम्मी मुझे डांटती रहती है कि इतना फोन मत देख। तो मेरी तीसरी आदत यह है, मैं खाना खाने में बहुत वो करती हूँ कि मैं ये नहीं खाती, मैं इसकी सब्जी नहीं खाती। तो ऐसा मैं हर समय करती हूँ खाना खाने वक्त। तो मम्मी मुझे इसमें भी हर वक्त डांटती रहती है कि खाना खाने में भी तो ऐसा ही करती है, खाना खा ले। और मेरी चौथी आदत है, मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। मुझे अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं होता। तो धन्यवाद, मैं इतने में ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आज के कुशल संचालन करने वाले दिव्यम तिवारी भैया को और उनका कुशल संचालन करने का बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली बहन ओजस्वी, कक्षा 5 अमेठी को आमंत्रित करता हूँ। जी ओजस्वी जी, आप उपस्थित हैं? बहन ओजस्वी। लगता है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं अपने अगली प्रतिभागी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 पिथौरागढ़ को आमंत्रित करता हूँ। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 की छात्रा। आज आप सभी के सामने मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला मैं अपनी सहमति देने वाली हूँ, जिसमें हमें बताना है कि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है और क्या अच्छी आदत है। तो मैं अपनी पहली अच्छी आदत बताती हूँ कि मेरे को
मतलब प्लांट उगाना और घर की साफ सफाई करना बहुत पसंद है। और मैं छोटे छोटे डिब्बों पे प्लांट उगा देती हूँ। और मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सुबह। और अब मैं अपनी बुरी आदतें बताती हूँ जिसको मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। मेरे को वो सुधारना है। और मैं किसी भी चीज के लिए मतलब मैं किसी भी चीज को कहीं पे रखती हूँ तो मैं उस चीज को भूल जाती हूँ। तो मेरे को वो आदत भी अपनी सुधारनी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। अब मैं आगे चलते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली साथी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा को आमंत्रित करता हूँ। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज हम सब तक साफ आ रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ एवं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज राधाहट अल्मोड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला है, तो यह बाल पैरे की 641 कार्यशाला है। तो इसमें हमें अपनी 4 अच्छी आदतें एवं 4 गंदी आदतें बतानी है जो जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी उससे पहले कि प्रकृति, जैसे मंत्रिता बहन ने बताया कि इतनी बड़ी प्रकृति है, इस प्रकृति में कितने गुण हैं और कितने दोष भी। वैसे ही हम एक मनुष्य है, हम पर कितने गुण भी है और कितने दोष भी है, पर हमें उन दोषों को हटाकर उन गुणों पर ध्यान देना चाहिए जो हम पर है। और हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो मैं अपनी पहले 4 अच्छी आदतें बताना चाहती हूँ। मेरी पहली अच्छी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। चाहे छुट्टी हो या कुछ भी हो, मैं सुबह हमेशा जल्दी उठ जाती हूँ। और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं उठने के बाद अपना बेड बहुत अच्छी से मैं अपना बेड साफ करके उतरती हूँ ज़मीन पर। और मेरी तीसरी अच्छी आदत है कि जैसे कितने लोग दूध पीने में नखरे करते हैं, पर मुझे उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है दूध। मुझे 3-4 टाइम भी पिला दो, मैं पी लूँगी आराम से। मुझे सुबह और शाम दूध पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूध पीना। और मेरी चौथी अच्छी आदत है कि जैसे कितने लोग होते हैं कि उनको कुछ मिलता है या उन्हें मम्मी-पापा कुछ दिलवाते हैं, तो उसी समय उसको यूज़ करते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं। जैसे गुड़िया, डॉल कुछ भी है, उसे 2-3 दिन उसका साथ रहे, उसके बाद उसको फेंक दिया। पर मेरी यह आदत नहीं है ना। अगर मेरे पास कुछ भी नई चीज़ आती है, मैं उसे अपनी कबर्ड पे रख देती हूँ और कहती हूँ कि अगले दिन यूज़ करूँगी। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही रखा रहे वो। अभी भी मेरे पास पुरानी 3-4 साल की चीज़ें भी अभी मेरे पास रखी हुई हैं। तो अब मैं आपको अपनी 4 ऐसी आदतें बताऊँगी जिन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ। तो मेरी पहली ऐसी आदत जिसे मैं सुधारना चाहती हूँ, तो मेरी हिंदी की लेख है, वो बहुत गंदी नहीं तो गंदी है, पर मैं उस हिंदी की लेख को सुधारना चाहती हूँ। तो और मेरी दूसरी गंदी आदत है कि जब मैं ना मैं जब मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद जब मैं उसमें मोबाइल में ऐसा कुछ देखती हूँ या क्वेश्चन ढूँढती हूँ, सॉल्यूशन ढूँढती हूँ मेरे सब्जेक्ट का, तो ऐसा होता है, सॉल्यूशन ढूँढती हूँ अपने सब्जेक्ट का, तो मुझे मोबाइल देख लेती हूँ। मुझे मोबाइल देखने का ही मन करता है, फिर मैं उसमें लगी रहती हूँ। तो मैं इस आदत को सुधारना चाहती हूँ।
और मेरी तीसरी गंदी आदत है कि जब मैं अपनी बहन के साथ लड़ती हूँ, तो मुझे इस आदत को सुधारना है। मैं यह कोशिश करती हूँ कि मैं उससे बहुत कम से कम लड़ूँ, पर ऐसा होता ही नहीं है, मतलब लड़ ही जाते हैं, पर मुझे यह आदत सुधारनी है। और मुझे मेरी चौथी गंदी आदत है कि जैसे मेरी कोई चीज़ करता है ना, तो मैं उसी चीज़ में कमियाँ निकाल देती हूँ उसकी। जैसे अभी जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, तो आजकल नया सेक्शन शुरू हो रहा है सबका, तो मेरा भी हो रहा है, तो मेरे पापा और हम लोग कवर लगा रहे थे कॉपियों में, तो मैं उसमें भी कमी निकाली थी कि मेरी कॉपी में अच्छा लगाओ, ऐसा लगाओ, वैसा लगाओ, तो मैं ऐसा कहती हूँ। तो मुझे इस आदत को सुधारना है, मुझे जो कमी निकालने की आदत है, उसे सुधारना है, क्योंकि जैसा जिससे जितना अच्छा होता है वो करता है, तो मुझे इस आदत को सुधारना है। और इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी, जो कि है खुशी अटवाल, कक्षा 8 नानक मत्ता से, को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी खुशी जी, आप उपस्थित है? लगता है खुशी जी भी किसी कारण उपस्थित नहीं है। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्यम, बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, और जैसा आपने बताया आपका तीसरा मौका है संचालन का। मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 वे आदतें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं उस पर प्रकाश डालें। दिव्यम जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं दिव्यम तिवारी आज मेरे व्यक्तित्व कार्यशाला में मैं अपनी 4 अच्छी आदतें एवं 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ प्रस्तुत करता हूँ। पहले मैं अपनी 4 अच्छी आदतें। मेरी पहली आदत है कि मैं मम्मी पापा की मदद करता हूँ काम में, जितना मैं कर सकता हूँ और जैसे मैं कर सकता हूँ। और मेरी ये भी आदत है, और दूसरी मेरी आदत है कि मैं जब जिस चीज पे लग जाता हूँ तो उसके बाद मैं उसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ। और तीसरी आदत है, मेरी तीसरी आदत यह है कि मैं सबका आदर करता हूँ। और मेरी चौथी आदत है कि मैं जब भी किसी चीज में लगता हूँ तो मैं पूरे मन से करता हूँ, और उसके बाद मैं उसी चीज पे पूरी तरीके से सोचने लग जाता हूँ और मैं उसी के पीछे पड़ जाता हूँ तब तक मेरे वो समझ में ना आ जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। मैंने पिछले साल तक कक्षा 6 में मैंने अपने स्कूल में जब हमारी नई टीचर थी तो हमारा लास्ट का कोर्स चल रहा था, जिसे मैं पहले ही पापा से या फिर दीदी से पूछ के मैं उसे पहले समझ जा रहा था, और मैं उसके बाद अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसको करने लग जाता हूँ। जिस वजह से मैं मैम से भी आगे
मैंने मैम से भी आज पहले ही कोर्स खत्म कर दिया था और मैं मैम के इंतजार में था जब मैम हमें रिवीजन शुरू कराएंगी। और अब मेरी 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी पहली आदत है कि मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ और मैं सुबह देर में उठता हूँ और अगर दूध में मलाई जम जाए तो मैं उसे मैं तब तक नहीं पीता जब तक वो मलाई या मम्मी या पापा या मैं हटा ना लूं। मैं तब तक उस दूध को नहीं पीता। और अगर उसमें मलाई के अगर मम्मी ने अगर दूध छाना नहीं होगा और मलाई के उसमें टुकड़े आ गए तो मैं उसे फिर से छानूंगा और उसके बाद जब तक खाऊंगा जब तक उसकी मलाई हट ना जाए और मैं उसे तब पीऊंगा। और मेरी एक आदत और है कि मुझे खाने में मेरे को जो सब्जी पसंद होती है या फिर मेरे को थोड़ी बहुत पसंद है सब्जी, मैं उसे खाता हूँ। और मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं मैं उस सब्जी की जगह दूसरी सब्जी बनाने को कहता हूँ, जो कि बुरी आदत है। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रिय दिव्यम। आपने बताया अपनी अच्छी आदतें और बुरी आदतें, और हर व्यक्ति में, हर व्यक्तित्व में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और उन कमियों की ओर हमें अच्छाइयों को बनाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, अच्छाइयों को जोड़ना चाहिए और बुराइयों को कम से कम रखना चाहिए। लेकिन बुराइयां भी जुड़ती जाती हैं, ये जीवन का प्रवाह है। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। आज हमारे इस कार्यक्रम में कुल 21 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी है और इनमें 14 बच्चे प्रतिभागी हैं, 5 अध्यक्ष मंडल में। जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां, शानदार प्रस्तुतियां, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ज्यादातर बच्चों ने ये बताया अपनी अच्छी आदतों में कि मम्मी पापा की मदद करना और जल्दी उठ जाना, उठकर बड़ों के पैर छूना और जंक फूड नहीं खाना, ये तो अच्छी आदतें हैं। और बच्चों ने ये भी कहा कि भाई हमें जो बुरी आदत है जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो है कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, देर से सोकर उठना आदि, या मोबाइल फोन में लगे रहना, टीवी ज्यादा देखना, ये सब चीजें बड़े स्वाभाविक, ये दुर्गुण नहीं है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारी अच्छी आदतों को का समय खा लेती हैं। तो हमें निरंतर ये प्रक्रिया चलाते रहना पड़ता है। जैसे जीवन के इस दौर में आकर भी महसूस करता हूँ कि अच्छाइयां जोड़ते रहना पड़ता है, उनको बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहना। और अच्छाइयां जो है तो दैवी गुण है, ईश्वर के गुण। तो बहुत बहुत सभी बच्चों को, प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी मीमांसा भट्ट हैं और उन्होंने अपनी अच्छी आदतें बताई और कम अच्छी आदतें बताई जिन्हें सुधारना चाहती हैं। अच्छी आदतों में उनकी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, होमवर्क समय पर कर लेती हैं, बड़ों का कहना मानती, ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं। और कुछ कम अच्छी आदतें भी हैं जिन्हें सुधारना है, वो स्वाभाविक। मैं मीमांसा भट्ट जी को बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य बहुत कम बच्चों को मिलता है, इसके लिए उनको विशेष रूप से हार्दिक बधाई। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल में 5 अध्यक्ष हैं, सब अभी उनको अपना वक्तव्य देना है, प्रस्तुतियां भी देनी है। सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज ये जो मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला है, ये लगभग 1.5 साल बाद, साल या 1.5 साल बाद, पहले काफी हुआ करती थी। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्यशाला, हमें अपने को देखने का मौका अवसर मिलता है। हम
जानने का अवसर मिलता है और हम समय निकालते हैं कि हमारे बीच क्या कमियां हैं। हम मम्मी पापा से पूछते हैं, भाई बहन से पूछते हैं कि हमारे अंदर कमियां बताइए क्या और अच्छाइयां क्या क्या, हमें खुद नहीं पता हो। तो ये आत्मावलोकन का, अपने को देखने का, अपने को सुधारने का बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यशाला। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अजय कुमार वाजपेयी जी हैं, जो प्रबंधक फ्लोरेंस आप पब्लिक स्कूल नानक मत्ता में हैं। और आपने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में ये बताया कि आज जब वो टीचर्स से, अध्यापकों से, शिक्षकों से और छात्रों से बात कर रहे थे, उसी बीच आदरणीय कैरोला जी का फोन आया। एक महज संयोग था। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और ये कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं हैं और ये कैरोला जी के भगीरथ प्रयत्नों का ही फल। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय शुरू से ही हमारे बीच बने हुए हैं, अभी भी बने हैं। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपके बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े, और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को बताया कि प्रेम, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, कोमलता, दयालुता, ये तो ईश्वर प्रदत्त गुण है, ये दैवत्व की ओर ले जाने वाले, और इन्हें हमें निरंतर बढ़ाते रहना है, इनको मेंटेन करना है, लेकिन क्रोध से दूर रहना और बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं। गीता में कहा गया है, कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारी जो कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उससे क्रोध होता है, वो पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है और उसके बाद सम्मोहन हो जाता, मोह होता है। उसके मोह से फिर स्मृति, हमारी याददाश्त, हमारा जो विवेक है वो चला जाता है और इस तरह से हम पतन के कगार पर चले जाते हैं। तो हमें बहुत ही अपने व्यक्तित्व को सही दिशा में ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होता है। एक बड़ा अच्छा इंसान बनना सबसे कठिन काम। हम थोड़ी देर के लिए तो बने रह सकते हैं, लेकिन हमेशा बने रहना बहुत ही मुश्किल है। और शांत और सरल रहना दैवत्व के गुण है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और चैट बॉक्स का उन्होंने जमा संभाल रखा है। अपने सुंदर, रोचक और प्रेरणादायी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए, मैं वक्तव्य दे रहा हूं और मेरे लिए भी उनकी भी टिप्पणी आ गई और खंडवा से संतोष मालवीय जी, मैं आदरणीय नेगी जी के को अभी तो आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते। कुछ में कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय मीनाक्षी जोशी मैडम, आदरणीय इंदिरा तिवारी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाग पिथौरागढ़ से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। हमें हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह, हम ऊर्जास्वित हो जाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिलती है। हम आपके निरंतर आपके जुड़ाव के प्रति, सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और बच्चे जो आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो अभिभावकों का सहयोग उनसे चर्चा करने के बाद ही दे रहे हैं। अभिभावकों के इस निरंतर मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार हूँ। और ये 641वां कार्यक्रम और जो हम 700वें पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें अभिभावकों के सहयोग का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे प्रातः काल से लेकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और उन्होंने ये कार्यक्रम तो चला ही रहे हैं, बच्चों में ज्ञान तो बांट ही रहे हैं, ज्ञान के मोती, साथ ही साथ बच्चों में वो अनुशासन का पाठ भी पढ़ा। इन कार्यक्रमों में उन्हीं बच्चों का चयन होता है जो समय पर अपनी सहमत दे देते। तो समय पर सहमत देना एक बहुत बड़े अनुशासन की सीख सिखाता है। आदरणीय किरोला जी के कभी कभी ये होता है कि मैं अभिभावक सम्मेलन में हमने देखा कि अपने घर से मेरी धर्मपत्नी जुड़ना चाहती हैं, लेकिन अगर जरा सा विलंब हो गया तो पता चला तब तक 20-25 लोगों ने अपनी सहमति और कार्यक्रम में सिर्फ 15-16 लोगों को जोड़ा। तो ये अनुशासन जो है इन कार्यशालाओं की देन है। मैं आदरणीय किरोला जी की इन प्रयासों को उत्साह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री दिव्यम तिवारी जी को मैं सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्यम जी। जी सर, धन्यवाद। आपने मुझे आज के विषय पे बोलने का अवसर दिया और आपने अपने आशीष वचनों से भी हमें बहुत चीजें बताई और आपने हमने जो अपनी तरफ से जो हमने अपने बदलाव के लिए हमने जो दिए थे और वो भी आपने हमें बताया कि ज्यादातर बच्चों में क्या चीज कॉमन होती है और कैसे कॉमन होती है। तो अब मैं आगे चलते हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष मंडल की ओर जाता हूँ। तो हमारे पहले अध्यक्ष आज के हैं कुमारी आस्था पुनेठा, कक्षा 8, पिथौरागढ़ जी। क्या वो उपस्थित है? जी भैया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज हम सब तक साफ पहुंच रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी का आज की बाल प्रहरी की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी सर, प्रबंधक फ्लोरेस पब्लिक स्कूल नानकमत्ता, उधम सिंह नगर। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मिमीषा भट्ट का भी मैं आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री आकाश सारस्वत सर जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और सर, मैं आपका भी इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री उदय किरोला सर का दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया। धन्यवाद सर। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से अपनी मम्मी की दोस्त रीता वर्मा मैम के माध्यम से जुड़ी, जिन्होंने बताया कि बाल प्रहरी की जो कार्यशाला होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, उससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है। और तब से मैंने बाल प्रहरी की कक्षा ज्वाइन की और मुझे यहाँ पर ज्वाइन होकर बहुत ही अच्छा लगा। अब
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की कार्यशाला है मेरा व्यक्तित्व, तो मैं आपको 2 अच्छी और उन 2 आदतों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं अपने स्कूल में हर प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ, और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं अपने स्कूल का सारा काम एकदम वक्त पर करती हूँ। और जिन आदतों को मैं बदलना चाहती हूँ वो आदत मेरी ये है कि मैं जो भी मेरे पास सामान रहता है मैं उस सामान को इधर उधर बिखेर देती हूँ, और मैं अपनी बहन को बहुत ही तंग करती हूँ। ये दोनों आदतें मैं बदलना चाहती हूँ। दी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं आज के दूसरे अध्यक्ष भैया मुस्ताकिर शेख, कक्षा 9 असम। जी भैया आप उपस्थित हैं। तो आज के हमारे तीसरे अध्यक्ष कुमार दीदी मेघा पंत, कक्षा 10 हल्द्वानी। जी मैं उपस्थित। जी आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। मेरा नाम मेघा पंत है। मैं कक्षा 10 की छात्रा उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फूलचौर से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं किरोला सर जी का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्ष बनने का अवसर प्रदान किया। उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी जी, प्रबंधक नानक मत्ता उधम सिंह नगर से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मीमांसा भट्ट, कक्षा 6 गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से, उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का सुंदर संचालन कर रहे दिव्यांग कुमार, कक्षा 7 हल्द्वानी लामाचौर से, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ बहुत अच्छे संचालन के लिए। सुंदर प्रस्तुति दे रहे सभी प्रतिभागियों को बधाइयां व स्वागत अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने अध्यक्ष मंडल के साथी आस्था पुनेठा कक्षा 8, इशिका जोशी कक्षा 7, खुशी जोशी कक्षा 8, मुस्ताकिर शेख कक्षा 9। जैसा कि आप जानते हैं कि आज व्यक्तित्व कार्यशाला है जिसमें सबको अपनी अच्छी आदतें व जिस आदत में उन्हें सुधार करना है वो 4 आदतें बतानी है। तो मैं भी आपके समक्ष अपनी वही 4 आदतें अच्छी व जिसमें मुझे सुधार करना है वह 4 आदतें बता रही हूँ। मेरी पहली अच्छी आदत, मैं सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करती हूँ, गौ माता को प्रणाम करती हूँ, अपने हाथ को देखती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कहकर धरती पर पांव रखती हूँ और माँ से क्षमा कहती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि जो हमारी संस्कृति में मम्मी और पापा नाम का शब्द है ही नहीं। हमारे पहाड़ में माँ को ईजा और पिताजी को बौजू कहते हैं। और हमारी मेरी तीसरी अच्छी आदत है, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ और मैं संगीत भी सीख रही हूँ, जिस कारण मेरे अध्यापक मुझसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं।
और चौथी आदत यह है, मैं अपने माता पिता से ज्यादा जुड़ी हूँ कि मैं अपनी जो भी छोटी मोटी स्कूल में भी बात है, सारी बातें अपनी माता पिता को बताती हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनसे छुपाती हूँ, और हर जहाँ भी जाती हूँ, एक दुकान भी उनसे पूछ के जाती हूँ, और जब भेजते हैं वही मुझे भेजते हैं, मैं ऐसे नहीं जाती। अब ऐसी 4 आदतें जिनमें मुझे सुधार करना है। आदतें तो बहुत सारी है मेरी ऐसी, लेकिन 4 मुख्य आदतें जिनमें मुझे खासकर सुधार करना है, वह मैं फोन ज्यादा देखती हूँ। कभी मतलब पता नहीं चलता कि 5 मिनट से आधा घंटा कब हो जाता है 1 घंटा, क्योंकि अब मेरी 10th क्लास है, तो मेरे को बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन के लिए फोन को कम करना है। मैं सब्जियां खाने में मतलब पीछे हूँ, नौटंकी दिखाती हूँ। सब्जियां मुझे पसंद नहीं, मैं बाहर की मैगी कुरकुरे चिप्स मुझे ज्यादा पसंद है। और मेरी तीसरी आदत है कि मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है छोटे भाई बहनों पे, उन पे छोटी छोटी बात पे। और मेरी चौथी आदत है, मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मैं एक कॉपी के बजाय 4-5 कॉपियां अलग से बिखेर देती हूँ। जहाँ जमीन में बैठूं चाहे बेड में, 4-5 कॉपियां एक्स्ट्रा और सामने से रख देती हूँ, जो मेरी माँ बाबूजी को अच्छा नहीं लगता है कि पूरे बेड में फैला रखा है, पूरे जमीन में फैला रखी है। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो आज के हमारे चौथे अध्यक्ष इशिता जोशी कक्षा 7 अल्मोड़ा से हैं। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और नमस्कार। मेरा नाम इशिका जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा है। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी, प्रबंधक फलेशी पब्लिक स्कूल नानक मक्ता उधम सिंह नगर से। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मिमिंसा भट्ट कक्षा 6। आज के अध्यक्ष मंडल के साथी कुमारी आस्था पुनेठा, मेघा पंत, कुमारी खुशी जोशी और वास्तनिक से। आज के संचालन कर रहे भैया दिव्यम तिवारी कक्षा 7 AB से लामाचौर हल्द्वानी से। उनका मैं सादर एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि आज 641 ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें आज मेरा व्यक्तिगत कार्यशाला है। इसमें आज हम बताएंगे कि हमारी 4 अच्छी आदतें एवं 4 बुरी आदतें जिनको हम सुधारना चाहते हैं। तो मैं अपनी 4 अच्छी आदतें बताती हूँ कि जो मेरी अंग्रेजी की लेख है वो बहुत सुंदर है। मेरी दूसरी आदत है अच्छी, मैं अपना समय मैं गृहकार्य कर लेती हूँ। मेरी तीसरी आदत, मैं विद्यालय में सभी चीजों में प्रतिभा करती हूँ और कोई ना कोई स्थान प्राप्त करती हूँ। मेरी चौथी आदत, अगर मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ लाती है तो मैं उसको तोड़ती नहीं हूँ, अच्छे से रख देती। अब मेरी 4 गंदी आदतें, मैं सुबह देर में उठती हूँ। ये मुझे आदत बहुत सुधारनी है, ये मेरी मुख्य आदत है। अगर मैं विद्यालय से आती हूँ तो जो मेरे कपड़े होते हैं मैं इधर उधर फेंक देती हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती है, तो ये आदत मुझे सुधारनी है। मैं जंक फूड ज्यादा खाती हूँ और घर का खाना बहुत कम खाती हूँ। मेरे को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरे को ये आदत भी बहुत सुधारनी है। और मैं दूध पीने में भी बहुत नखरे करती हूँ, ये आदत भी मुझे सुधारनी है। ऐसे तो मेरी बहुत सारी आदतें, पर ये 4 आदतें बहुत मुख्य है। तो इस बात को विराम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। तो अगले साथी दीदी खुशी जोशी कक्षा 8 अल्मोड़ा से है। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा सादर नमन।
मैं खुशी जोशी कक्षा 8 आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आज के बाल प्रहरी के 641वें कार्यक्रम में बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी आदरणीय श्रीमान उदय किरोला जी व आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अजय कुमार वाजपेयी जी को मेरा सादर चरण स्पष्ट व आदरणीय श्रीमान श्याम पलक पांडे जी व अशोक कुमार नेगी सर व श्रीमान आकाश सारस्वत सर व बाल प्रहरी कार्यक्रम के सभी गणमान्य लोगों को मेरा सादर प्रणाम व आज के कार्यक्रम के संचालक छोटे भाई दिव्यांग तिवारी व विशिष्ट अतिथि बहन कुमारी मीमांसा भट्ट व अध्यक्ष मंडल के सभी साथियों को नमस्कार। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल में मुझे मौका देने के लिए श्रीमान उदय किरोला जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडली में शामिल होने का मौका दिया। अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम मेरा व्यक्तित्व कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरी पहली अच्छी आदत है मैं सभी का आदर करती हूँ। मेरी दूसरी अच्छी आदत है मैं रोज जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी तीसरी अच्छी आदत है मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। मेरी चौथी आदत है मैं सबकी मदद करती हूँ। अब मेरी 4 ऐसी आदतें हैं जिन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ। मेरी पहली आदत है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरी दूसरी आदत है मुझे कभी कभी मम्मी के काम करने में आलस आता है, मैं इसे भी सुधारना चाहती हूँ। मेरी तीसरी आदत है मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ। मेरी चौथी आदत है मैं कभी कभी बातों को अनसुना कर देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच छूटे हुए साथी जो पहले ना जुड़ पाए हो अपनी बारी पे लेकिन अब उपस्थित हो, तो मैं पहले प्रतिभागी से शुरू करता हूँ। तो हमारे पहले प्रतिभागी सोनाक्षी तिवारी कक्षा 7 पंजाब से है। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। सरस्वती माता को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज की कार्यशाला में अपनी अच्छी आदतें और जो आदतों को सुधारना है वो बतानी है। तो मेरी अच्छी आदतें ये हैं कि मैं सुबह अपने पापा के साथ पार्क जाती हूँ 5 बजे उठकर और वहाँ पे एक्सरसाइज और योगा करती हूँ। और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि फिर मैं मम्मा की छोटे मोटे कामों में मदद भी करती हूँ। और मेरी तीसरी अच्छी आदत ये है कि मैं अपने दादी दादू का कहना मानती हूँ और कभी उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करती। और मेरी चौथी अच्छी आदत है कि मैं अपनी मेरी बहन नवी की बातें मानती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ और मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करती, फिर भी वो मुझे परेशान करती है। और मैं जो आदतें सुधारना चाहती हूँ वो ये है कि मैं अपने आलस को दूर करना चाहती हूँ कि मैं जैसे मतलब थोड़ा काम करके मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, उसे दूर करना चाहती हूँ। और मैं अपना जंक फूड फास्ट फूड खाना बंद करना चाहती हूँ कि इससे सेहत खराब होती है। और मेरी तीसरी अच्छी आदत ये है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती हूँ। और मेरी चौथी आदत है जो मैं सुधारना चाहती हूँ वो ये है कि मैं किसी भी मंच पर जाती हूँ तो फिर अपने आप को घबरा जाती हूँ अंदर से, तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ। तो ये आदत मैं सुधारना चाहती हूँ। और जब मेरे स्कूल में एक बार फंक्शन था तो मेरे से गलती से गड़बड़ हो गई थी और मैम ने कहा था कोई बात नहीं आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। वो मेरा फर्स्ट ट्राई था स्कूल में, फिर मुझे सेकंड प्राइज मिला था। धन्यवाद। जी बहुत अच्छी प्रस्तुति।
कि जैसा आपने बताया कि जंक फूड हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत कठिनाई का काम होता है हम बच्चों के लिए, क्योंकि अभी हम कह देंगे कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन जब हमारे सामने आ जाता है तो उसके बाद हम लोग खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे अगले छूटे हुए साथी कार्तिक पाठक कक्षा 6। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आप सादर आमंत्रित हैं। जी आपका आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट स्कूल है, खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज बाल प्रहरी में अपनी मेरी व्यक्तित्व कार्यशाला है, तो इसमें अपनी 4 अच्छी आदतें, 4 बुरी आदतें बताऊं। तो मेरी पहली अच्छी आदत है कि मैं सबसे पहले सुबह 5 बजे उठकर अपनी योगा क्लास अटेंड करता हूँ। और मेरी दूसरी अच्छी आदत है कि मैं सबका कहना मानता हूँ। और मेरी तीसरी आदत है कि मैं अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरी चौथी आदत है कि मैं जंक फूड नहीं खाता। तो अब बात करते हैं 4 बुरी आदतें की। तो मेरी 4 गंदी आदत है कि पहली आदत है कि मैं दूध नहीं पीता। मेरी मम्मी कहती है दूध पी ले, तो मैं दूध नहीं पीता। और मैं अपने भाई बहनों से मैं अपने भाई बहनों से बहुत झगड़ा करता हूँ। कभी कभी तो वो मेरे को मारते भी है, तो मैं उनसे बहुत झगड़ा करता हूँ इसीलिए। और मेरी तीसरी बुरी आदत है जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ, वो है कि मैं बहुत फोन देखता हूँ। मतलब जब हमारे ग्रुप में कोई काम आ जाता है तो मैं उसको देखने के बजाय कुछ अलग ही यूट्यूब चला देता हूँ। और मेरी आखिरी चौथी बुरी आदत है कि मैं स्कूल से आता हूँ तो मैं जब अपने कपड़े उतारता हूँ तो कभी इधर फेंकता हूँ, कभी उधर फेंकता हूँ। तो यही थी मेरी आज की 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जैसा आपने अपनी सुधार करने वाली आदत पे बोला कि आपको दूध पीना पसंद नहीं है, ज्यादातर बच्चों को दूध पीना ही पसंद नहीं है और हर किसी को अलग अलग तरीके से है। जैसे मुझे खुद जब मलाई लग जाती है तब मैं दूध नहीं पीता हूँ, और कुछ बच्चे कुछ ऐसे कुछ बोल लेते हैं कि उन्हें पसंद ही नहीं है दूध पीना। अब मैं समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपने छूटे हुए साथी ओजस्वी कक्षा 5 अमेठी को आमंत्रित करता हूँ। जी बहन ओजस्वी, लगता है वो इस वक्त भी हमारे साथ नहीं जुड़ी है इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। तो अगले साथी खुशी अठवाल कक्षा 8 नानक बत्ता से को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी बहन खुशी, लगता है अभी खुशी जी भी नहीं उपस्थित है, तो अब मैं अध्यक्ष मंडल में छूटे हुए साथी भैया ओस्ताकिक शो कक्षा 9 असम। जी भैया, लगता है भैया भी उपस्थित नहीं है, तो अब मैं कार्यक्रम को आदरणीय उदय किरोला सर जी को सौंपता हूँ। नेगी सर को बुला लीजिएगा। नेगी सर को जी को बुला लीजिएगा। जी सर।
आदरणीय नेगी जी सर जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दिव्यम भैया। जी सर। दिव्यम भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और टोकरी भर भर के आपको आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ कि आपने आज की इस कार्यशाला में बहुत ही शानदार संचालन किया और अपने सभी दोस्तों को आपने बड़े संतुलन और सहजता के साथ आमंत्रित किया। आपको एक बार ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और आपने अपनी जो प्रस्तुति दी उसके लिए भी मैं आपको आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयां। आज का बाल प्रहरी का जो आयोजन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और ये जो कार्यशाला है मेरा व्यक्तित्व को केंद्रित करते हुए जो बाल प्रहरी का 641वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री अजय कुमार वाजपेयी जी, प्रबंधक फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल नानक मत्ता उधम सिंह नगर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह और आदर व्यक्त किया और आप विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप मंच पर जुड़ रहे हैं और बच्चों को चैट बॉक्स पे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को इस सुंदर कार्यशाला की आयोजना के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है ये। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मीमांसा जी, अध्यक्ष मंडल के दोस्तों में आस्था जी, मुस्तकीम शेख जी, मेघा पंत जी, ईशिका जोशी जी, खुशी जी और प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में सोनाक्षी जी, मनीषा जी, नताशा जी, हर्षिता जी, पाखी जैन जी, कार्तिक पाठक जी, यशस्वी जी, मधुता शर्मा जी, संजना जी, प्रियांशी जी, ओजस्वी जी, श्रद्धा जी, हिमांशी जी और खुशी अटवाल जी। इसमें से कुछ बच्चों ने अपनी बात अभी नेट बाधित होने के कारण अपनी बातों को नहीं रख पाए हैं। तो मैं आज की इस कार्यशाला में आपने जो अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 सुधार योग्य आदतों के ऊपर अपनी बात रखी है, वास्तव में जब आप अपनी आदतों के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर आईने को सामने रखते हुए देख रहे होते हैं। अच्छी आदतें और बुरी आदतें, वास्तव में जो व्यक्तित्व होता है वो इन गुणों का खजाना होता है। वो पूरा एक स्टोर होता है जहां पे हर तरह के गुण विद्वान उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं और उन गुणों में से जिन गुणों को जैसा अवसर मिलता है, जैसा खाद बीज हवा पानी मिलता है, वो गुण उस दिशा में पनपने लगते हैं, बढ़ने लग जाते हैं और वो ही जाके हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन गुणों को हवा देने का काम करने में, अच्छाइयों को प्रदान करने में बाल प्रहरी जैसे मंच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे शिक्षक, हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास का वातावरण, हम जिनके बीच में रहते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो रिश्तेदार, ये सब के सब हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वहीं से हमारी अच्छी और बुरी आदतें जो है वो बलवती होती हैं और इन्हीं के अंदर व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी मौजूद होता है। तो बाल प्रहरी मंच पर आपने अपनी 4 अच्छी आदतें और 4 सुधार योग्य आदतें रखी। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बधाइयां देता हूं कि आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। हमारे सभी के अंदर ये चीजें मौजूद है। जैसा आदरणीय आकाश सर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छी और बुरी आदतें रहती हैं। राम और रावण के रूप में हमारे अंदर ये सब चीजें मौजूद होती है और कब किसको कैसा मौका मिलता है वो वैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो इसको कंट्रोल करना, इसको संतुलन बना के रखना, इसके लिए बहुत से बच्चों ने बताया अच्छी आदतों में कि वो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सुबह योग करते हैं, जैसा सोनाक्षी जी ने बताया, बड़ों का सम्मान करते हैं,
दादा दादी की बातों को मानते हैं, अपने भाई बहनों को साथ में लेके चलते हैं, खाने पीने की चीजों पे अपनी आदतों पे ध्यान देते हैं। ये सब चीजें मिलके दोस्तों हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करती हैं। और अति जो होती है वो सबसे बुरी होती है। आप बहुत सारी खूब अच्छी आदतों के पीछे पड़ गए हैं, तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसको जानना जरूरी है। तो आज के कार्यक्रम में आपकी इस प्रशंसनीय प्रस्तुति के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस पूरी आयोजना के लिए हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर, आपको कोटि से अभिनंदन, वंदन और आभार निवेदित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर विराजमान अनेक साथियों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की जो टिप्पणियां हैं वो हम सभी का मन बनी है, तो भी और उनके को कोटि से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को सुंदर संचालन कर रहे दिव्यम भैया को मंच सौंपता बहुत बहुत बधाई। दिव्यम भैया दीदी दिव्यम भैया मेरी समाप्ति में आगे दिव्यम बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने हमें अपने काइंड वर्ड से बहुत प्रेरित किया एवं आप हमें हमेशा चैट बॉक्स से प्रेरित करते रहते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। तो मैं अपने इस वाणी के साथ मैं मंच अब उदय किरोला सर जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद दिव्यम जी। दिव्यम जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं पुनः आपने आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार वाजपेयी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हों? विशेषकर दो नाम हैं, खुशी जी, मुस्ताकिन जी। क्या दो साथी जुड़े हैं? ओजस्वी जी, 3 लोग। तो चलिए, सभी का नंबर आया है। तो आदरणीय अजय कुमार वाजपेयी साहब, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आज कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? आपने काफी कुछ ऐसा सुनने का अवसर दिया है और हमारे बीच में आप जैसे विद्वान डॉक्टर सुकुमार नेगी जैसे विद्वान, श्री श्याम पांडे जी जैसे विद्वान और श्रीमान आकाश सारस्वत जी जैसे विद्वजनों की वाणी को सुनने का अवसर मुझे मिला। मैं सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़े रहने के लिए एवं सक्रिय प्रतिभागिता के लिए आह्वान करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं, हमारे देश के कर्णधार हैं और ये बच्चे इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों में शामिल हो करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और पूरे संसार में एक प्रकाश स्तंभ बन करके चमकेंगे। इसी के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और श्रीमान करोला जी, आपको तो बड़ा सादर प्रणाम है कि आपने मुझे इन कुछ समय के शामिल कार्यक्रमों के बाद मुझे मुख्य अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का प्रेम मेरे प्रति इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को और अपने सभी शिक्षक बंधुओं से आह्वान करूंगा जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं कि वे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं, अन्य अच्छे से अच्छे सभी लोगों को इसमें प्रतिभाग करने के लिए अवसर दें और इस अच्छे कार्यक्रम को विस्तार रूप में जगह जगह पर इसकी चर्चा करें जिससे कि समाज में यह अच्छा कार्य सभी के
बीच में प्रसारित हो और उसका लाभ सभी लोग ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सब कहने का अवसर दिया अंत में, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी आदरणीय वाजपेयी साहब, आपका विशेष रूप से आभार। आपने पूरा समय दिया और आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में पूरे समय तक आपका माइक लॉक है किरोला जी, किरोला जी माइक लॉक है। जी 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 सर। जी किरोला जी माइक जी आदरणीय वाजपेयी सर, आपका आभार। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और पूरा समय देते हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार में सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए सभी का नंबर आ गया, और जैसे कि आदरणीय अजय कुमार वाजपेयी साहब ने कहा, जितने लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को में जुड़े हैं, उन सबसे निवेदन है कि हमारी इन गतिविधियों को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना है। और इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर जितने साथी देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूसरे अन्य बच्चों को भी आप जोड़ के मदद करेंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो एक बार पुनः हम आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, कल परसों 2 दिन हमारा ब्रेक रहेगा और शनिवार को हम फिर मिलते हैं। आदरणीय पांडे सर और आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, आप सबका स्नेह